अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज रमज़ान के बाबरकत महीने में बादामी बाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो लाहौर का सब रेलवे स्टेशन है। तकरीबन तमाम ट्रेनें यहाँ से PLC लेकर गुज़रती हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। सबसे पहले मैंने बादामी बाग रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का दौरा किया, जो कि बहुत छोटी मगर ख़ूबसूरत बिल्डिंग थी। और ये जानकर तो बहुत ही हैरानगी हुई कि बादामी बाग रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म ज़मीन से ऊंचाई पर वाक़े है, क्योंकि प्लेटफार्म ऊंचा होने का वाक़या मैंने सिर्फ सादिकाबाद का ही सुना था, मगर यहाँ पर भी एक दफ़ा देख ही लिया। तकरीबन 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारे पहले एक्शन 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर ZCU20 लोकोमोटिव था। जाफ़र एक्सप्रेस के गुजर जाने के बाद मैंने बादामी बाग रेलवे स्टेशन पर एक फ्रेट ट्रेन को खड़े देखा, जो सामान से भरी हुई थी। सामान बहुत ही ज़्यादा था और उतारने वाले लोगों की तादाद बहुत ही कम थी। और फिर अचानक ही हमारे दूसरे एक्शन 103 अब सुबह खराम एक्सप्रेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर GU20 लोकोमोटिव था। और फिर इसी के साथ ही अगले एक्शन के लिए ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ा
125 अब लासानी एक्सप्रेस का टाइम हो गया, जिसकी लीड पर भी ZCU-20 लोकोमोटिव था। शाम हुई तो रेलवे स्टेशन के नज़ारों में मज़ीद खूबसूरती आ गई और दरख्तों की वजह से रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को चार चांद लग गए। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमारे रेलवे में भी रेलवे स्टेशंस पर बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगाए जाते हैं, मगर कुछ स्टेशनों पर काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। इन खूबसूरत नज़ारों के साथ ही 107 अब इस्लामाबाद एक्सप्रेस का गुज़र हुआ, जिसकी लीड पर भी GU-20 लोकोमोटिव था। इस्लामाबाद एक्सप्रेस के गुज़रते ही एक GMU-20 लोकोमोटिव लाहौर से बदामी बाग रेलवे स्टेशन पर आया, जिनको हम अपने प्यारे गुरु भाई भी कहते हैं। और फिर गुरु भाई के साथ ही 113 आब गौरी एक्सप्रेस को देखना नसीब हुआ, जिसकी लीड पर भी ZCU-20 लोकोमोटिव था। गौरी एक्सप्रेस के फ़ौरन गुज़रते ही 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, जिसकी लीड पर PHA-20 लोकोमोटिव था।
फिर मैंने बदामी बाग रेलवे स्टेशन पर कुछ बच्चों को खेलते हुए भी देखा और कुछ बच्चे इन्हीं में बहुत शरारती भी थे। बदामी बाग रेलवे स्टेशन भी ML1 के 1222 किलोमीटर के मार्ग पर वाक़ई है, क्योंकि कराची का फासला यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। फिर 5 अब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का इंतज़ार करते करते लोगों की चहल पहल देखता रहा। और आखिर फिर हमारे आखिरी एक्शन 5 अब ग्रीन लाइन एक्सेस का टाइम हुआ, जिसकी लीड पर GU20 लोकोमोटिव था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।